22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और जहां इस दौरे पर प्रधानमंत्री करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी बड़ी सौगात दी जाएगी, जिसे लेकर निर्माण कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए जनता टीवी की टीम अयोध्या पहुंची है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कोलाहल होई जय रघुवीर करे सब कोई। जब रघुनाथ जी का विमान चला तो सबने राम जी का जय घोष किया, लेकिन अब वही रामनगरी दूर नहीं है भक्तों के लिए, क्योंकि विमान की सेवा जो है वो अयोध्या नगरी को मिल गई है और अयोध्या जो है पूरी दुनिया से हवाई सेवा के लिए जुड़ गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यह है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मंदिर की एक छटा इस एयरपोर्ट पर दिख रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जितनी तेजी के साथ बना है, जितनी भव्यता के साथ बना है, वो अपने आप में बयां करता है कि अयोध्या के विकास के लिए जो एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, और अयोध्या एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही इस रामनगरी में पर्यटन सेक्टर को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और ये जो हवाई सेवा है ये अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट जो पूरी तरह लगभग तैयार है, इसके बाद पूरे देश के कहीं से भी श्रद्धालु यहाँ पर महज कुछ ही घंटों में पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ट्रायल रन हुआ था और जो भारतीय वायु सेवा का AR बस A320 था उसको यहाँ पर उतारा गया था, सफल लैंडिंग हुई थी। यहाँ से दिन भर में जो विमान है वो उड़ान भरेंगे। 30 दिसंबर को पहली उड़ान दिल्ली से यहाँ की होने जा रही है। उसके बाद 6 जनवरी को अयोध्या से नियमित जो उड़ान है वो की जाएगी। तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या से अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और गोवा तक के लिए फ्लाइट होंगी, दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी। और फिर 16 जनवरी से आप ये मान लीजिए कि जो एयर इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट हैं वो नियमित रूप से यहाँ मिलेंगी और फिर जो अयोध्या के साथ कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो जाएगी। और दिल्ली से जो अयोध्या की दूरी है या अहमदाबाद से जो अयोध्या की दूरी है उसके लिए ट्रेन में लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा फ्लाइट आपको उतारेगी भगवान राम की नगरी अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या में। और ये आप काम देख रहे हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है। जो अयोध्या का विकास है, जिस सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, जो हजारों करोड़ रुपए अयोध्या के विकास में खर्च हो रहे हैं, उसी कड़ी में ये एयरपोर्ट है। और आप देखिए बहुत तेजी से न सिर्फ एयरपोर्ट बना है बल्कि जो फ्लाइट्स हैं उनका संचालन भी उतनी ही तेजी से शुरू हो रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसको लेकर व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके साथ ही अयोध्या के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने प्रधानमंत्री के जनसभा का जायजा लिया है और इस दौरान लल्लू सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है, वो भी देख लेते हैं। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। वो अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों की सौगात देंगे, यानी कई करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं वो एक तरीके से अयोध्या वासियों को मिलने जा रही हैं। तो एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ नई ट्रेन जो है अमृत भारत, वंदे भारत, उसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 15 किलोमीटर का उनका रोड शो होना है, जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर वो जो नई ट्रेनें हैं उनकी सौगात देंगे और उसके बाद ये वो सभा स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है और उस जनसभा को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस वक्त तैयारी चल रही है। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है और वो तैयारियों का जो नज़ारा है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये भव्य तैयारियां चल रही हैं, सांसद लल्लू सिंह जो हैं वो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। वो भी जो तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है आप ये देख रहे हैं, ये जो मंच है ये लगभग तैयार हो रहा है और बहुत तेजी से जो काम है वो किया जा रहा है। उन तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मानकर चलिए कि 22 जनवरी से पहले का ये जो ट्रायल है ये 30 दिसंबर को होने जा रहा है। तो देखिए हम मंच पर मौजूद हैं और मंच से जो भव्यता है, जो दिव्यता है वो दिखाई दे रही है।
सांसद साहब मंच पर मौजूद हैं, कार्यों का जायजा ले रहे हैं। लल्लू सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने जा रही है और अयोध्या में ये मान लीजिए कि बड़ी भव्यता से जो कार्य चल रहा है, सभा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सभा के लेकर के हमारे संगठन की बैठक हो चुकी, पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है। सबको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी भी सभाएं हुई हैं उससे बड़ी सभा अयोध्या में होगी और उस दृष्टि से हम सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में जो 500 सालों के संघर्ष के बाद आज भव्य मंदिर बन रहा मोदी जी के कारण, वहां पर मोदी जी आए और उनकी सबसे विशालतम सभा न हो तो यह उचित नहीं होगा, इसलिए हम सारे कार्यकर्ता उस दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एयर कनेक्टिविटी अयोध्या को मिल गई है, नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है, हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। बतौर सांसद आप कैसे देख रहे हैं जो अयोध्या का पूरा जो वैभव है उसकी पुनः प्राप्ति? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दुनिया का सबसे सुंदरतम नगर अयोध्या को बनाना। उस दृष्टि से हम सारे लोग लगे हुए हैं और कम 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं या पूरी हुई हैं और बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ भी होने वाला है जल्द। अयोध्या आज फिर अपने पुरातन अस्तित्व को प्राप्त कर रही है। लल्लू जी बताएं मुझे, 30 तारीख का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? प्रधानमंत्री का रोड शो की बड़ी चर्चाएं हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? अयोध्या में रोड शो भी प्रधानमंत्री जी का होने वाला और हम सब उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। उत्साहित हैं? पूरा देश उत्साहित है और अयोध्या तो विशेष रूप से उत्साहित, उसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। 22 जनवरी को लेकर के आप क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा समारोह, पूरी दुनिया साक्षी बनने 22 जनवरी का तो पूरी दुनिया पल पल इंतजार कर रही, कब 22 जनवरी आए, प्रभु श्री राम अपने स्थान पर विराजमान हो और हम उनका दर्शन कर सकें। लल्लू सिंह जी स्थानीय सांसद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, ये वो सभा मंच है जहां से प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को और पूरे देश को संबोधित करेंगे। 30 दिसंबर का कार्यक्रम भव्य है और अब मान लीजिए कि 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले की एक तरह की रिहर्सल है, क्योंकि 30 दिसंबर को वो आ रहे हैं। एयरपोर्ट समर्पित करेंगे, नई ट्रेनें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, 15 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है प्रस्तावित है। उसके बाद इस विशाल मंच पर और इस भव्य प्रांगण में उनकी जनसभा होगी और जैसा कि अभी सांसद महोदय बता रहे थे कि सबसे बड़ी जनसभा हो, ऐसा प्रयास रहने वाला है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्माण कार्यों के साथ विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के कोने कोने से राम भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को भी फाइनल टच देने का काम हो रहा है, ताकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसका जायजा लेने के लिए जनता टीवी की टीम अयोध्या पहुंची है। ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। जब आप भगवान राम के घर आने के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हम अयोध्या कैसे पहुंचे, तो कई सारे मन में विचार आएंगे। बाय रोड जाए, बाय ट्रेन जाए, बाय एयर जाए। अयोध्या की तस्वीर बदली है और मेरे आसपास जो काम हो रहा है उसे देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस कदर बदली है। स्टेशन जो है यहाँ का, वो कभी एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब वो एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर घिसाई का काम चल रहा है, पटरियों पर काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और अयोध्या में हर तरफ काम चल रहा है। 22 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन, 22 जनवरी 2024, जब भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आप लोग भी अयोध्या आ पाएंगे। इसके लिए रेलवे भी बाकायदा अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, आपके लिए एक बेहतर स्टेशन, हाईटेक स्टेशन, रेलवे स्टेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो आइए आपको नजारा दिखाते हैं कि अंदर से ये अयोध्या स्टेशन दरअसल
कैसा होगा। तो आइए मेरे साथ और देखिए कि ये रेलवे स्टेशन है। वैसे इसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये शायद किसी एयरपोर्ट सा नजर आता है। जी हाँ, जब आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन जी नहीं दर्शकों, ये स्टेशन है अयोध्या रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीर देखिए किस कदर बदली है। और जब यहाँ पर पूरे देश की जनता, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचेंगे, तो सोचिए कि यहाँ काम करने वाले, अयोध्या में जो रहने वाले हैं, उनका व्यापार व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ एक पूर्ण सुविधा के साथ यहाँ आपको ट्रेन, जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं और जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। यदि आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। चाहे ट्रेन से आइए, चाहे रोड से आइए, बाय रोड आइए, और फिर चाहे आप बाय एयर आइए। यानी एयरपोर्ट को भी बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर जो सजाया संवारा गया है, वो भी देखने में अद्भुत है। तो सब कुछ सुविधा है, सिर्फ देर है प्रभु राम के घर आपके आने की। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, अयोध्या। तस्वीर बदली भी तो क्या खूब बदली। देखिए मेरे पीछे जो आप पुराना रेलवे स्टेशन अयोध्या का देख रहे हैं, कितना छोटा सा रेलवे स्टेशन था, एकमात्र ब्रिज था जो आप देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। कुछ ऐसा ही नजारा अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक बार इस पर गौर कीजिए और अब दूसरी तरफ गौर कीजिए। जी हाँ, मंदिर नुमा इस अयोध्या रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है। इसके डिजाइन राम मंदिर की तरह है, क्योंकि अयोध्या में सब कुछ राममय है। और यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो सजावट दिखाई दे रही है, जो बनावट दिखाई दे रही है, दरअसल वो मुकुट के समान है। और उसके पीछे का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे अभी काम चल रहा है, वो मंदिर की तर्ज पर है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सब कुछ राममय हो रहा है इस वक्त अयोध्या में। और कितना अद्भुत लगेगा, आपको लगेगा कि आप त्रेता युग में पहुंच गए, जब भगवान राम हुआ करते थे, जब राजा दशरथ हुआ करते थे। तो ये फील आपको यदि लेना है तो आपको अयोध्या आना चाहिए। यही खूबसूरती है, यही वक्त है। कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन अयोध्या कुछ दिनों में, चंद दिनों में, कुछ घंटों में इस कदर बदलेगी, इसकी उम्मीद शायद किसी ने की हो। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भगवान का आशीर्वाद हो वहां सब संभव है। और ये तो फिर भगवान राम की ही भूमि है, उनका जन्म स्थान है। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज, कौशल, INS 24/7 और जनता टीवी के लिए अयोध्या से। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। तैयारी देखिए पूरी है और मैं समझता हूं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के स्तर का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 30 तारीख को हो रहा है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या जी का जो एयरपोर्ट है वो उद्घाटित होने वाला है, और तैयारियों की ठीक से उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उसकी समीक्षा भी होनी है। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से उस कार्यक्रम को लेकर चर्चा बन रही है, मैं समझता हूं कि भारत की जनता की जो जनभावना है, एक प्रकार से उस दिन बहुत बड़ी उसके लिए वो दिन है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। और इसी बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान भी सामने आया है। बर्क ने कहा कि अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई वो हमें वापस दे दी जाए। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ। और यहाँ तक के अब उस पर
यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए, तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर के शूटआउट केस में बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आदेश के बाद धूमनगंज थाना पुलिस ताला तोड़कर घर में एंटर हुई है। दरअसल यह मकान गुड्डू मुस्लिम की पत्नी चांद बीबी के नाम पर यह दर्ज है और इस मकान को अवैध निर्माण के चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले ही सील कर रखा था और अब कुर्की की कार्रवाई इसमें शुरू कर दी गई है। ये उमेश पाल हत्याकांड में वांछित गुड्डू मुस्लिम का मकान है। इसे 83 सीआरपीसी के तहत कुर्क किया गया है। पहले भी हमारी टीम यहाँ पे आई थी, मगर उस समय ये पीडीए के द्वारा सील कर दिया गया था। आज हमने पीडीए की टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको खुलवाया है और जो भी इसमें अंदर सामान है, ये हमारा जो सील किया गया था वो 28 में सील किया जाता है और 27 की पहले शुरुआत में कार्रवाई की गई थी और 15/6/23 को सील किया गया था। तो आपको पुलिस विभाग के अनुरोध होने पर जो आज खोला गया है। 5 लाख के इनामी उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुड्डू बमबाज के आज घर पर कुर्की कार्रवाई हो रही है। गुड्डू मुस्लिम की 3 मंजिला आलीशान मकान में आज पुलिस पहुंची है और कुर्की कार्रवाई कर रही है, मगर यहां गुड्डू मुस्लिम आने से पहले ही घर खाली कर देता पर आज एसीपी वरुण कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। हम उनसे बात भी करेंगे कि आज किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई है और किस तरह से ये पूरा किया जा रहा है। मकान को पहले सील भी था, आज सीलिंग खोली गई थी और आज फिर से ये कार्रवाई कुर्की करी है। सर आज किस तरह से कार्रवाई हो रही है? ये 83 के तहत कार्रवाई हुई है उमेश पाल हत्याकांड में। ये हमारा वांछित है, फरार है गुड्डू मुस्लिम। इसमें हम पहले भी आए थे, मगर ये पीडीए की तरफ से सील था। आज पीडीए की टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको खुलवाया गया है और इसके अंदर जो भी सामान है उसे कुर्क किया जा रहा है। सर जिस तरह से आलीशान मकान बनाया गया था, मगर सामान देखा जा रहा है पहले से ही खाली है पूरा। हाँ, शायद पहले ये कुछ सामान निकाल गए होंगे, मगर जो भी इतना सामान है उसे आज कुर्क कर दिया जाएगा। एसीपी वरुण कुमार जहां आज यहाँ पर कुर्की कार्रवाई हो रही है और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ये 83 कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी मकान ये सील था, पुलिस आई थी मगर ये कार्रवाई नहीं हो पाई थी और आज फिर से ये कार्रवाई हो रही है यहाँ पर। और आपको हम दिखा रहे हैं कि ये गुड्डू बमबाज का ये घर है जो कि पूरा मार्बल और टाइल से पूरा आलीशान मकान बनाया गया था। आप देख सकते हैं 3 मंजिला मकान की खूबसूरती और मकान में लाखों रुपए खर्च किए थे गुड्डू मुस्लिम बमबाज ने। ये अपराध की कमाई से अर्जित जो धन था उससे ये पूरे मकान को बनाया गया था। आज बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा देखने को मिली है। यहाँ गुड्डू बमबाज के घर पर आज पुलिस कार्रवाई कर रही। धूमनगंज पुलिस साथ ही एसीपी वरुण के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए बात होगी अब 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। कानपुर में बेटे का शव फेंके जाने पर पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जताई हत्या की आशंका। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। बहराइच में सिपाही ने निधन से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। एसीपी समेत पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि दी है। शहीद पुलिस जवान का शव पहुंचा है कन्नौज। सिपाही सचिन राठी के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही दर्दनाक मौत। ट्रक की चपेट में आए दंपत्ति की मौत की खबर, ट्रक चालक मौके से फरार। बाराबंकी में महिला से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में ट्रक ने चौकी इंचार्ज को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। मुरादाबाद में बदमाशों का कहर जारी है, मामूली विवाद के चलते सब लाठी डंडों से अटैक किया गया। बरेली में ट्रक में अचानक लगी आग, टोल प्लाजा पर मची भगदड़, लाखों की बैटरी और सोलर पैनल जलकर राख। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती महिला की मौत, ससुराल जरूर पर लगा है हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस।